गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कुछ आपको आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूँ। उन आइडेंटिटीजों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हाइपरबोलिक जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, उसके बारे में मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज शो कर रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी सूत्र या आइडेंटिटीज होती है या फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कोस थीटा। अगर इसका हाइपरबोलिक वो करते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कोस थीटा। अगर इसको अति परवलिक में करना चाहो तो उसको कैसे लिखा जाता है? जैसे साइन हाइपरबोला 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा। यानी मतलब हाइपरबोलिक में निकालना है तो एच लगाया जाता है। तो ऐसे करता साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा। हाइपरबोला ही बोल सकते हो। जैसे आपको साइन 2 थीटा हो गया, कोस 2 थीटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। कोस 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस tan थीटा 1 प्लस tan हाइपरबोलिक थीटा। अगर ये cos 2 थीटा sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको करना है साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। ऐसे cos 2 थीटा का लो cos
थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस हाइपरबोलिक टू थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा वन माइनस टेन हाइपरबोलिक थीटा। ये कुछ सूत्र है आपके सामने। इन सूत्रों को हाइपरबोलिक में चेंज किया गया है। इसमें देखो ये माइनस है, ये प्लस आ रहा है। ये माइनस और प्लस यहां भी आपको साइन स्क्वायर थीटा नजर आए, वहां आप माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। हाइपरबोलिक में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो दोनों ही है। इनके अंदर विदाउट हाइपरबोलिक थीटा जैसे कोस स्क्वायर साइन टू थीटा, इसमें साइन स्क्वायर नहीं है तो बेस सेम है। अगर इसमें कोस थीटा इसमें साइन स्क्वायर आ रहा है तो मैंने बताया था यहां भी साइन स्क्वायर थीटा हो वहां पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। नो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर माइनस थीटा लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा की तरफ माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो आपके ये सूत्र बन जाएंगे। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, आपने माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, आपने लिख दिया माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर के स्थान पर माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक लिखा जाता है। जब हाइपरबोलिक तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे इन सूत्रों को आप साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा लिखो। अब आता है इसके बाद जैसे आपके पास है साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। कोस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। अगर इसको टेन हाइपरबोलिक थीटा में चेंज किया जाता है तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा टेन हाइपरबोलिक थीटा, ये आपके हाइपरबोलिक थीटा की आइडेंटिटीज है। ये कुछ फार्मूला है, इनको लिखा जाता है। जबकि आपको मालूम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर e की पावर x क्या होती है। e की पावर x की जो वैल्यू होती है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सो। ये e की पावर x का एक्सप्लेनेशन है। इसके साथ मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, उन एग्जाम्पलों से आपको सब चीज स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटी और इसमें काम आएगी, यूज आएगी, वो आइडेंटिटी लिख देता हूं। साइन 3 थीटा इक्वल टू
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा इक्वल टू किसके इक्वलेंट होगा, 1 माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इनको खोलते हैं तो क्या बनेगा, ट्वाइस साइन ए कोज बी। फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू ट्वाइस कोज ए साइन बी। cos a प्लस बी इक्वल टू प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू ट्वाइस cos a cos b। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस साइन ए साइन बी। फिर अगले जो सूत्र बनेंगे आपको ये भी आना चाहिए कि कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। फिर इसके बाद आता है, अगर इनको आधा कर दिया जाए एंगल को, जैसे साइन ए का जैसे 2 है, कोस 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, इसका सूत्र ये होता है, अगर मैं इस कोण को एंड हाफ कर देता हूं, आधा कर देता हूं जैसे, तो साइन थीटा आ जाएगा। इसका करेंगे तो हम साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के क्या है, एंगल का आधा कर दो तो वो आपका साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इस सूत्र को भी प्रतिस्थापित कर सकते हो, जैसे साइन 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस tan थीटा बटे हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, जैसे ये एग्जाम्पल है, अंडर रूट सेक एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति को चेंज कीजिएगा। सेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोज एक्स और 1। एलसीएम लीजिए, 1 प्लस कोज एक्स अपॉन कोज एक्स डीएक्स। 1 प्लस कोज एक्स किसके बराबर होता है, ट्वाइस कोज स्क्वायर एक्स वाई, और कोज एक्स की वैल्यू रखो 1 प्लस कोज एक्स इक्वल टू ट्वाइस
कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2, कोज एक्स इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये होता है। इसमें वैल्यू रख दीजिएगा 1 प्लस रूट 2 कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। आइडेंटिटीज ये होती है 1 प्लस कोज एक्स इक्वल टू ट्वाइस कोज स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। कोज एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है। इसके स्थान पर इसको लिखा और इसके स्थान पर इसको लिखा। रूट 2 कोज एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस ट्वाइस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। माना रूट 2 साइन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू टी माना। क्या माना? टी माना। ट्वाइस कोस एक्स अपॉन 2 1 अपॉन 2 dx इक्वल टू dt। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? कोस एक्स अपॉन 2 dx इक्वल टू dt। इसमें वैल्यू रखिएगा रूट 2, इसके स्थान पर लिख दिया dt और इसके स्थान पर लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। कोज एक्स अपॉन 2 dx इक्वल टू रूट dt। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ट्वाइस साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है आपके पास? ये 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये आपका आंसर होगा आई इक्वल टू, इसको हमने आई माना। आई की जगह वैल्यू रखो अंडर रूट 1 माइनस सेक एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू
ट्वाइस साइन इनवर्स √2 साइन x अपॉन 2 प्लस c। रूट सेक x प्लस 1 dx इक्वल टू ट्वाइस साइन इनवर्स √2 साइन x अपॉन 2 प्लस c हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर ये ऐसे होता रूट सेक x माइनस 1 dx, उस कंडीशन में माना I इक्वल टू सेक x माइनस 1 dx। सेक x को चेंज करो, सेक x इक्वल टू 1 अपॉन कोज x, I इक्वल टू रूट 1 अपॉन कोज x माइनस 1 dx। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कोज x अपॉन कोज x dx। 1 माइनस कोज x किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोज x इक्वल टू ट्वाइस साइन स्क्वायर x अपॉन 2, कोज x इक्वल टू ट्वाइस कोज स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 1। इसमें मान रख दीजिएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन ट्वाइस कोज स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 1 dx। जब ये वैल्यू आ जाती है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, √2 साइन x अपॉन 2, इसका करेंगे √2 कोस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। लेट √2 cos x अपॉन 2 इक्वल टू t। डिफरेंशिएट कीजिएगा, √2 साइन x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 dx इक्वल टू dt। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करते हैं तो ये संख्या आएगी, √2 से 2 गया तो क्या जाएगा, माइनस साइन x अपॉन 2 1 अपॉन √2 इक्वल टू dx इक्वल टू dt। साइन x अपॉन 2 dx इक्वल टू माइनस √2 dt। इसको किसके बराबर माना? t के बराबर माना। जब t आ गया इसका अवकलन कीजिए, ये चीज आ जाएगी आपके पास, इसको इसमें पुट कर दीजिएगा क्योंकि साइन x बाई 2 के स्थान पर √2 तो बाहर निकाल लो।
माइनस के रूट 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसको इससे गुना किया तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये किसका होता है, कॉज हाइपरबोलिक टी, कॉज हाइपरबोलिक टी। इंटीग्रेशन कीजिएगा, -2 कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है टी की, टी का मान रखने पर -2 cos इनवर्स √2 cos xy2 प्लस सी। आई इक्वल टू, आई की वैल्यू रख दीजिएगा sec x -1 dx इक्वल टू -2 cos इनवर्स √2 cos x अपॉन 2 प्लस सी। इसका समाकलन इस प्रकार होगा, इसमें क्या आएगा, हाइपरबोलिक आ जाएगा, क्योंकि ये हाइपरबोलिक में होता है, उसके अंदर जो अपनी निष्पत्ति है साइन थीटा कोस थीटा वाली के अंदर न तो साइन इनवर्स में आता है और नहीं कोस इनवर्स में आता है, इसलिए हम हाइपरबोलिक का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो I इक्वल टू -2 cos इनवर्स x √2 cos x अपॉन 2 प्लस सी। I की वैल्यू रख दीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके और एक्सरसाइज के और फार्मूले के सहित आपको आगे के सवाल कराऊंगा। कल से मैं आपको शुरू कराऊंगा 9.2 प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना एक्सरसाइज। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और धन्यवाद।